हैं, चाहे वो जल चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन ज्ञानी तो साक्षात मेरा रूप है। जिसके अंदर ज्ञान है, ये कर्म मुझे अच्छा लगा और मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। दक्ष, अब तुझे कोई परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान प्रयाण हो, सावधानी से कर्म कर। तू यह जान ले कि मैं शंकर ही जगत का उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूं। क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों का धारण करता हूं। विष्णु भक्त का अर्थ ये नहीं कि वो मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के श्राप से उससे तत्वों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखाकारक वचनों से वह स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब से शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथोचित उनका भाग दिया। फिर सबको यथोचित उनका भाग दिया और दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को बहुत बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ बड़ा कार्य समाप्त कराया। पार ब्रह्म की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का बड़ा यश गान गाते हुए अपने अपने धाम को गए और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिवगणों को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी और उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहां पर तप कर फिर शिव को प्राप्त हुई। सती ने जब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद वो हिमालय की पुत्री मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और पार्वती नाम हुआ और फिर शिव को प्राप्त हुई। तो जब भगवान शिव ने देखा कि सती का शरीर जो है वो पड़ा है, उसे त्रिशूल पे उठा के भगवान बड़े दुखी हुए। संसार के मनुष्यों की तरह उनके शरीर को लेके हिमालय की ओर चले और घूमते ही रहे। कई हजार वर्षों तक घूमते ही रहे। बैरागी बन गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो न तपस्या करेंगे और ना संसार का उद्धार कैसे होगा यदि शिव जो है, जो जगत के पिता हैं, वही मोहित हो गए। तो भगवान ने जैसे जैसे शिव आगे बढ़ते रहते थे, अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां सिद्ध पीठ बनी। 52 जगह माता के शरीर के टुकड़े गिरे हैं और वो 52 शक्ति पीठें बनी हैं जहां आज भी माता की पूजा होती है। नारद जी बोले, ब्राह्मण, सती ने सर्वदा कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक स्थित मैनाक ने सती देवी के लिए आराधना किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग कर मैनाक की पुत्री बन गई।
तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, ब्राह्मण अब मैनाक की उत्पत्ति विवाह चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वो हिमालय कहा जाता है और उस पर्वत के जंगल में स्थित दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्म वृद्धि के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले, यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हो तो ये चाहते हो कि विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए, इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा और अपनी पुत्रियों का श्राप की बात भी याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। मैना जो है वो पितरों की पुत्री थी। और हिमालय के साथ कर दिया। सम्मिलित फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, ब्राह्मण अब आगे मैना की उत्पत्ति और पितरों का श्राप भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उनसे कश्यप महर्षि के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम की वाली कन्या को उसके पितरों को दिया था, जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मैनका था, बिजली का धान्य और तीसरी का नाम कलावती था। मुनिवर एक समय वे तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु के दर्शन करने गई तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्र हो गया, जिससे ब्रह्मा पुत्र सनकादिक भी आए। सबने विष्णु की स्तुति की। सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु तीनों बहनें उनके समाधान के लिए ना उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें श्राप दिया कि दोनों तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमान बस हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया, ना नमस्कार किया। अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्री बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तीनों साध्वी बहनें चकित होकर ऋषि का वचन सुन और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इससे आपका कोई दोष नहीं। अतः ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, ये ज्येष्ठ उसकी कामनी होगी और इसकी पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और वो दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी, जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी और द्वापर में यही उसके प्रिय पुत्री प्रिय राधा के नाम से प्रसिद्ध होगी। मैनाक को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वो कैलाश तक जाएगी। धन्य जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर श्रीध्वज
के मिलने पर बैकुंठ को जाएगी। कलावती वृषभान को प्राप्त कहो, उसके साथ कौतुक कीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक को जाएगी। ठीक है ना? तो तीनों को श्राप नहीं, वो वरदान था। भानुमत पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा मैना से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तपस्या के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता राम की प्रिया होगी। इतना कहकर चले गए। तब देवताओं ने दोनों पुरुष भगवान रुद्र का जगदम्बा का ध्यान में निर्मग्न हो गए। उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चित्र चैत्र मास में व्रत तथा पूजन प्रारंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रभाव होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत आदि साधन किए हैं, इसलिए मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे ये दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र उत्पन्न हो। माता वहां साक्षात जगदम्बिका प्रकट हो गई और कहने लगी कि वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये वर दें कि मेरे 100 पुत्र हों। बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी ऋषि सिद्ध हो, युक्त 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर आप ये दें कि आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाले, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें। आपका भगवान रूप रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों से सुनकर उस देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, मैना जी, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में मैं देवताओं का कार्य सिद्ध के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप अवतार लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते वहां अंतर्ध्यान हो गई और मैना ने अपने मनोरथ को सिद्ध प्राप्त हो और प्रसन्न होकर अपने घर चली आई। घर में आकर हिमालय के प्रति मैना ने उमा के दिए हुए वरों का समाचार कह सुनाया। तब दोनों अपनी भाग्य पे सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय बाद मैना को गर्भ हो गया और पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब हिमाचल के नगर में बड़ी भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत सा दान प्राप्त हुआ। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। पुत्रों ने मैना का बड़ा नाम कन्या और पति बन सब नाग कन्या का पति और इंद्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगा। तभी मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया और वहां समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई और पर्वतों के साथ संधि कर ली। इस तरह आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है। इस तरह फिर मैना का जन्म हुआ, पार्वती का जन्म कल आपको सुनाएंगे।
बोली शंकर भगवान की। बेला अमृत गयाल शीसो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल शीसो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भगवान, हो लाखों पतितों ने जीवन संवारे, झोलियां भर रहे वाले, लाखों पतितों ने जीवन संवारे। रंग राजा बने प्रभु रस में सने, रंग राजा बने प्रभु रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा, हो साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल शीसो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ओ साथी सारे तू न जागा। प्रभु कृपा से नरतन ये पाया, प्रभु कृपा से नरतन पाया। आलसी बन के योही गवाया, प्रभु कृपा से नरतन ये पाया। आलसी बन के योही गवाया, प्रभु कृपा नरतन ये पाया, आलसी बन के गवाया। उल्टी हो गई मती कर ली अपनी क्षति, उल्टी हो गई अपनी क्षति चोला त्यागा, हो साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आल शीसो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, हो साथी सारे जगे तू न जागा। श्वास के अनमोल बीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, श्वास के अनमोल पीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, श्वास के अनमोल पीता, अमृत के बदले विष को तो पीता। सौदा घाटे कर हाथ माथे पिधर, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पिधर रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल शीसो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, हो साथी सारे जगे तू न जागा। मानव कुछ भी न तूने विचारा, हो सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, मानो कुछ भी
से ऋषियों हरिण न पुकारा, हंस का गुण न लिया कंदला पानी पिया, हंस का गुण न लिया कंदला पानी पिया। बन के खागा साथी सारे तू न जागा, वो साथी सारे यही तू न जागा, बेला अमर गया आग श्री सोरहा बन भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी हे जगे तू न जागा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ए गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। बोली शंकर भगवान की जय।